इसमें हम डिपार्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड आप कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी वर्किंग नोट होती है। अगर वर्किंग नोट आप सही कर रहे हो तो फिर इसमें केवल आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों में कितना कितना पैसा आएगा। तो यहाँ पे जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसीजर करना। तो पहले क्या है, ट्रेडिंग टू परचेज है, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्ड, सेवा मरम्मत, और ये वही सेल्स है, ठीक है। और ये हमारे 31/3/2016 को ख़त्म हो रहा, तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गई। सेम टू सेम अमाउंट आपको उतार देना है। फिर उसके बाद कहता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि भाई टेलीविज़न ए है जो टेलीविज़न है, बी है टेप रिकॉर्डर, एंड सी विक्रय पश्चात सेवा है। टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर मतलब ए बी कौन से हैं, आपके शोरूम हैं, और जो हमारा विभाग सी है वो क्या है, विक्रय पश्चात सेवा मतलब वर्कशॉप कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो अब इसमें हम पहले चीज़ एंट्री करते हैं कि यहाँ पे 2 हमारा परचेज़ है कितना, 1,47,90,000 65,000। वही चीज़ विक्रय है यहाँ पे 1,50,000 1,25,000, ठीक। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिए बोला 60,000 20,000 45,000। अब यहाँ पर हमारे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक मिल गए, तो बाई सेल्स 1,50,000, इसको दोनों को टोटल कर देंगे, 1,50,000 60,000 2,10,000, और इसमें 2,10,000 में जो हमारी परचेज़ हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी निकल आएगी ग्रॉस प्रॉफिट। सेम प्रोसीजर इसमें भी 1,20,000 में 90,000 को घटा देंगे तो 30,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मेन वर्किंग नोट है कि इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक पे है कि वेतन और मजदूरी शोरूम 2/3, वर्कशॉप 1/3 एवं शोरूम की वेतन मजदूरी 1:3 अनुपात में बांटी जाएगी। तो वेतन और मजदूरी सैलरी एंड वेजेस 48,000, इसमें बता रहा है कि आपकी सैलरी एंड वेजेस कितनी है, 48,000 को। तो इसको कहता है पहले 2 अनुपात 1 के अनुपात में डिवाइड करना। तो शोरूम कितना है 48,000 का, भाई बांटने के लिए कैसे बोला कि 2:1 पे बांटना, तो 2/3 ये काट देंगे 32,000, 48,000 का 1/3 16,000। अब फिर उसके बाद कहता है कि शोरूम की वेतन मजदूरी 1:3 अनुपात में बांटी जाती है। तो शोरूम का जो जितना पैसा है 32,000 को हम किस में बांटना है, 1:3 में। 32,000 गुणे 1/4 8,000 और 24,000। तो यहाँ पे 2 सैलरी एंड वेजेस रेंट के लिए बोला कि वर्कशॉप का किराया 500 रुपये प्रति माह है। तो 500 रुपये प्रति माह तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कैसी अर्धवार्षिक अवधि के लिए निकालना। तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने के लिए निकालना। तो वर्कशॉप 500 गुणे 6 3,000, टोटल हमने रेंट पे 12,000 दिए, तो 12,000 में हमारे 3,000 क्या हो गए, वर्कशॉप पे चले गए, तो 9,000 बचे हमारे किसके, शोरूम के लिए। तो भाई इसको हमको इक्वली डिवाइड करना है। तो 9,000 में अगर आप दोनों में कॉमन ले लो तो 45 रुपये आएगा। तो सैलरी एंड वेजेस के नाम पे 8,000 24,000 16,000 मैंने ऐड किया। टू रेंट के नाम से 4,500 3,000। अब सन्ड्री एक्सपेंस के बारे में बोलता है कि विविध व्ययों को विक्रय के आधार पर बांटना है। तो विक्रय का अनुपात हमारे यहाँ पे निकाल लेते हैं कि भाई 1,50,000 है और 1,00,000 है 25,000, 6:4:1 पे आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस 11,000 है, तो 11,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दिए, तो 6,000 4,000 1,000, ठीक। बाई टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन था, ब्रॉड डाउन किया इसको 63,000 30,000 5,000। अब उसके बाद हमारी केवल अब हमको क्या है, नेट प्रॉफिट निकाल देना। तो 63,000 में आप 8,000 4,500 6,000 को माइनस कर देंगे तो 44,500 आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट का। वही सेम कंडीशन अगर यहाँ साइड होता है आपका डेबिट साइड होता है, तो डेबिट साइड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे हमारे इधर की अमाउंट क्या हो रही है, डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो 24,000 4,500 और 4,000 को जोड़े 32,500, इसको माइनस कर देंगे। सेम कंडीशन में अब ये कहता है प्रॉफिट किस लिए दिया है, जो 27,000। इस प्रॉफिट से हमको अपना आंसर समझ में आता है कि भाई 44,500 प्रॉफिट है, यहाँ 2,500 और 15,000 हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 17,500 इतना घटा देना 27, मतलब हमारा आंसर सही।